द्वितीय विश्व युद्ध सिर्फ जंग नहीं, एक छुपा हुआ जासूसी युद्ध भी था। जब दुनिया हिटलर और चर्चिल की रणनीतियों पर नजर गड़ाए थी, भारत में आजादी के दीवाने अंग्रेजों को हराने के लिए परछाइयों में लड़ रहे थे। यह वह दौर था जब हर खबर पर शक किया जाता था, हर नए चेहरे को संदेह की नजर से देखा जाता था। भारत की लड़ाई अपनी थी। यहाँ के क्रांतिकारी जानते थे कि सीधी लड़ाई में ब्रिटिश साम्राज्य को हराना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने जासूसी का रास्ता चुना। उन्होंने दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाया, जर्मनी और जापान से हाथ मिलाया। उनका मकसद था सिर्फ एक भारत की आजादी। इस लड़ाई में हथियार थे झूठी पहचान, गुप्त संदेश और धोखे की कला। जासूसों की जिंदगी हर पल दांव पर थी। पकड़े जाने का मतलब सिर्फ मौत। वे व्यापारी, साधु या आम मुसाफिर बनकर घूमते थे, ब्रिटिश सेना की जासूसी करते थे और अपने नेताओं तक अहम जानकारी पहुंचाते थे। दक्षिण पूर्व एशिया, सिंगापुर, बर्मा, थाईलैंड, इन देशों में भारतीय क्रांतिकारियों का नेटवर्क फैला था। यहाँ भारतीय मूल के लोग जासूसों को छिपने की जगह, पैसा और जरूरी मदद देते थे। यह नेटवर्क हजारों किलोमीटर तक फैला था, जिसके तार जापान, जर्मनी, सिंगापुर और काबुल तक जुड़े थे। इस पूरे नेटवर्क के केंद्र में एक नाम था, सुभाष चंद्र बोस। उनकी अगुवाई में परछाइयों में लड़ी गई यह जंग आजादी की लड़ाई का सबसे अनसुना अध्याय बन गई। सुभाष चंद्र बोस जानते थे कि आजादी के लिए सिर्फ आंदोलन नहीं, एक संगठित सैन्य और खुफिया तंत्र चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने आजाद हिंद फौज INA की स्थापना की। INA सिर्फ सेना नहीं, एक खुफिया एजेंसी भी थी। इसका अपना जासूसी नेटवर्क था, बहादुर ग्रुप। इस नेटवर्क में आम भारतीय छात्र, किसान, व्यापारी, सैनिक शामिल थे, जिन्हें रंगून और पेनांग में खास ट्रेनिंग दी जाती थी। उन्हें नक्शा पढ़ना, वायरलेस चलाना, कोड भाषा और दुश्मन से बचना सिखाया जाता था। पकड़े जाने पर संगठन का राज न खोलने की सख्त हिदायत थी। जासूसों को छोटे छोटे समूहों में भारत भेजा जाता था। कुछ पनडुब्बियों से गुजरात, उड़ीसा के तटों पर, कुछ बर्मा के जंगलों से मणिपुर, नागालैंड में दाखिल होते थे। इन रास्तों में मौत हर कदम पर थी। जंगली जानवर, बीमारियां, दुश्मन की गश्त। इनका मिशन था भारतीय सेना की छावनियों में घुसपैठ और सैनिकों को INA में शामिल होने के लिए प्रेरित करना। इस नेटवर्क में महिलाएं भी थीं। नीरा आर्य, सरस्वती राजामणि जैसी जांबाज महिलाएं, जो अंग्रेज अधिकारियों के घरों में काम कर गुप्त जानकारी जुटाती थीं। उनकी सूझबूझ और हिम्मत ने INA को कई बार निर्णायक बढ़त दिलाई। यह नेटवर्क परछाइयों में आजादी की लौ जलाए हुए था। सुभाष चंद्र बोस की कहानी किसी जासूसी उपन्यास से कम नहीं। कलकत्ता में नजरबंद होने के बावजूद उन्होंने अंग्रेजों को चकमा देकर भागने की फिल्मी योजना बनाई। दाढ़ी बढ़ाकर पठानी सूट में वे जियाउद्दीन नामक बीमा एजेंट बन गए। 16 जनवरी 1941 की रात वे अपने भतीजे के साथ अंधेरे में निकल पड़े। कलकत्ता से गोमो, फिर पेशावर और काबुल तक का सफर, ट्रेन, ट्रक, पैदल, हर जगह खतरा मंडरा रहा था। काबुल में जर्मन और इतालवी दूतावासों से संपर्क साधना था। ब्रिटिश जासूस हर तरफ थे। आखिरकार ऑर्लैंडो मैजोटा नाम से वे काबुल से निकलने में सफल हुए। रूस होते हुए बर्लिन पहुंचे। बर्लिन में बोस ने हिटलर से मुलाकात की, आजाद हिंद रेडियो शुरू किया, लेकिन जर्मनी से अपेक्षित मदद न मिलने पर जापान जाने का दुस्साहसिक फैसला किया। जर्मन पनडुब्बी में सवार होकर 3 महीने तक समुद्र के नीचे सफर किया, इतना गुप्त कि क्रू को भी नहीं पता था। मेडागास्कर के पास रबर की नाव से वे जापानी पनडुब्बी में ट्रांसफर हुए। द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे अनोखा सिविलियन ट्रांसफर। आखिरकार वे सुरक्षित जापान पहुंचे और आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। बोस का यह सफर भारतीय जासूसी इतिहास की सबसे साहसी दास्तान है। आजाद हिंद फौज और जापानी सेना के भारत पर हमले की योजना में सबसे अहम थी सही जानकारी। ब्रिटिश सेना की तैनाती, हथियार और सुरक्षित रास्ते। बहादुर ग्रुप के जासूसों का मुख्यालय रंगून था। यहीं से मिशन तय होते थे। बर्मा के घने मलेरिया ग्रस्त जंगलों से होकर जासूस भारत में दाखिल होते थे। नदियां, पहाड़, घाटियां पार करते हुए वे स्थानीय कबायलियों का भेष अपनाते, उनकी भाषा बोलते और उन्हीं के बीच रहते थे। इससे ब्रिटिश सेना की नजरों से बचना आसान होता। इन रास्तों पर मौत हर जगह थी। ब्रिटिश गश्त, जहरीले सांप, बीमारियां, कई जासूस गुमनामी में खो गए। लेकिन जो बचे वे जान हथेली पर रखकर आगे बढ़ते रहे। उनका काम था रास्तों, पुलों, चौकियों की जानकारी इकट्ठा कर रंगून तक पहुंचाना। वायरलेस सेट से कोड भाषा में संदेश भेजना आसान नहीं था। बैटरी, सिग्नल की दिक्कतें थीं।
कबूतरों, बांस की डंडियों में छिपे संदेशों से भी जानकारी पहुंचाई जाती थी। इन जासूसों की वजह से कई लड़ाइयों की दिशा बदली। जासूसी में सबसे बड़ा हथियार है जानकारी, और उसे छुपाकर पहुंचाना सबसे बड़ी कला। आईएनए के जासूसों की अपनी कोड भाषा थी। कमल खिल गया यानी मिशन सफल, बारिश होने वाली है यानी हमला। संदेश भेजने के लिए सिर्फ वायरलेस नहीं, अखबारों के विज्ञापन भी इस्तेमाल होते थे। मेरा कुत्ता खो गया का मतलब हो सकता था कि दुश्मन उत्तर की ओर बढ़ रहा है। पहचान बदलना इस खेल का अहम हिस्सा था। जासूसों को नया नाम, धर्म, परिवार, कहानी दी जाती थी। वे साधु फेरी वाले रेलवे कर्मचारी बनकर जानकारी जुटाते थे। हर जगह खतरा था। एक छोटी सी गलती भी मौत ला सकती थी। कभी कभी जानबूझकर गलत जानकारी फैलाई जाती थी, ब्रिटिश सेना को गुमराह करने के लिए। डिसेप्शन के इस खेल में चालाकी और सूझबूझ सबसे बड़ा हथियार थी। यह जंग परछाइयों में दिमाग से लड़ी जाती थी। आजादी की इस खुफिया लड़ाई में हर कदम पर कुर्बानी थी। इन जासूसों की कहानियां अक्सर गुमनाम रहीं। पकड़े जाने पर उन्हें भयानक यातनाएं दी जाती थीं, लेकिन वे संगठन का राज नहीं खोलते थे। भगत राम तलवार जैसे जासूसों ने अंग्रेज, जर्मन, रूसी, जापानी सबको चकमा दिया, लेकिन असल वफादारी भारत के साथ थी। सिल्वर कोडनेम से वे दोनों पक्षों के बीच सूचनाओं का खेल खेलते रहे। कई जासूस अंडमान की सेलुलर जेल काला पानी भेजे गए, जहां अमानवीय यातनाएं दी जाती थीं। वहां भी उन्होंने हार नहीं मानी। जेल के अंदर संगठन बनाए रखा। कई लोग वहीं शहीद हो गए। उनकी कुर्बानी का कोई रिकॉर्ड नहीं। जासूसों के परिवारों को भी अंग्रेज सरकार की सजा झेलनी पड़ती थी। जमीन जायदाद जब्त, समाज से बहिष्कार। इन अनगिनत गुमनाम नायकों की कुर्बानी पर आजाद भारत की नींव रखी गई। सवाल है, इन जासूसों की कहानियां हमारी यादों का हिस्सा क्यों नहीं है? स्कूलों में गांधी, नेहरू, भगत सिंह की बातें होती हैं, लेकिन बोस के खुफिया नेटवर्क की नहीं। एक वजह, आईएनए ने जर्मनी, जापान का साथ दिया, जो युद्ध में हार गए। आजाद भारत की सरकार ने उनकी विरासत से दूरी बना ली। दूसरा कारण, जासूसी का काम गुप्त होता है, रिकॉर्ड नहीं रखे जाते। जो थे वे या तो नष्ट हो गए या विदेशी अभिलेखागारों में दबे रह गए। बचे जासूस भी गुमनामी में लौट गए। उनकी कहानियां परिवारों की यादों में सिमट गईं। इन कहानियों को याद रखना जरूरी है। यह बताता है कि आजादी की लड़ाई सिर्फ अहिंसा से नहीं, सशस्त्र क्रांति और खुफिया तंत्र से भी लड़ी गई। यह हमारे सेनानियों की दूरदर्शिता और कूटनीति का प्रमाण है। इन कहानियों को सामने लाना इतिहासकारों और हम सबकी जिम्मेदारी है। जब तक हम इन गुमनाम नायकों की कुर्बानी नहीं जानेंगे, आजादी की पूरी तस्वीर अधूरी रहेगी। उनकी विरासत को भूलना इतिहास के साथ सबसे बड़ा अन्याय होगा।